गुड इवनिंग लिसनर्स। आज का हमारा लेक्चर है लाइपोमा के ऊपर। लाइपोमा ये एक बिनाइन न्यूप्लाज्म या ट्यूमर है फैट टिश्यूज़ का, जिसे एडिपोसाइट्स कहा जाता है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ एडिपोसाइट्स इज़ कॉल्ड लाइपोमा। इसी तरह से इसको यूबिक्विटस ट्यूमर भी कहा जाता है। The most common benign of all tumors composed exclusively of adult fat cells। इसी तरह से दिस benign tumor may convert into malignant tumor, लेकिन ये जो उसका अक्रंस है वो बहुत ही लो है, बहुत ही लो रिस्क होता है कि लाइपोमा जो है वो लाइपोसार्कोमा में कन्वर्ट हो जाए। 3 टाइप इसकी मेन बताई जाती है। पहली जो टाइप है, जो सबसे कॉमनेस्ट टाइप है, वो होती है एनकैप्सुलेटेड लाइपोमा। ये एक स्टैंडर्ड लाइपोमा होता है, मोस्ट कॉमन वैरायटी है ये, और ये क्लियरली डिफाइंड होता है, इट इज़ कम्प्लीटली कैप्सुलेटेड। सेकंड टाइप होती है डिफ्यूज़, जिसको स्यूडो लाइपोमा भी कहा जाता है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, इसमें टिपिकल जो कैप्सूल है वो मौजूद नहीं होता। ऐसे लाइपोमा जो है सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, खास करके नेक में। क्लिनिकल नोट में ऑफन डिसफिगरमेंट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। खास करके मेल में ऐसे अफराद जो शराब का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में ये देखने में आया है कि सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर टिश्यूज़ में फ़ैट का अकुमुलेशन होने लगता है। थर्ड टाइप है मल्टीपल, जिसे लाइपोमेटोसिस कहा जाता है। ये बहुत ही अनकॉमन है, या आप कह सकते हो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना कि कैप्सुलेटेड वाला होता है, या एनकैप्सुलेटेड जो होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और उसके बाद जो मल्टीपल होता है, स्मॉल से मॉडरेट साइज़ में मल्टीपल लाइपोमा होता है ऑल ओवर द बॉडी। इसको डर्कम्स डिसीज़ भी कहा जाता है, एडिपोसिस डोलोरोसा। इस कंडीशन में पेनफुल मासेस मिलते हैं जो कि ऑन टच टेंडर होते हैं, ख़ास करके नेक में पाया जाता है। ये कंडीशन जो होती है एडिपोसिस डोलोरोसा, इसमें पेनफुल मल्टीपल लाइपोमा मिलता है ऑल ओवर द ट्रंक, जिसे डर्कम्स डिसीज़ भी कहा जाता है। अगर एडिपोस टिश्यूज़ के अलावा किसी और टिश्यू का अकुमुलेशन होने लगे, या उस मास में अदर देन एडिपोस टिश्यू दूसरे टिश्यूज़ जो ऐड हो जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। जैसे पहली एग्जांपल है फाइब्रोलाइपोमा। इसमें एडिपोस टिश्यू के साथ में एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टाइप है नियोलाइपोमा। इसमें एडिपोस टिश्यूज़ के साथ साथ एक्सेसिव वैस्कुलरिटी होती है। ख़ास तौर पे ये जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तो स्किन के ऊपर टेलेंजेक्टेसिस दिखाई देती है। ऐसे लाइपोमा के ऊपर अगर आप देखो तो जो उसके ऊपर मौजूद स्किन है उसमें टेलेंजेक्टेसिया यानी डायलेटेड वेन्स दिखाई देती है। लास्ट टाइप है न्यूरोलाइपोमा। न्यूरोलाइपोमा जो होता है, इसके अंदर एडिपोस टिश्यूज़ के साथ साथ नर्व टिश्यू पाए जाते हैं, और इसकी ख़ास पहचान क्या होती है, ये फ्रीक्वेंटली पेनफुल होते हैं। नेक्स्ट है डेप्थ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो लाइपोमा कैन बी क्लासीफाइड इनटू सबक्यूटेनियस, सबफेशियल, इंट्रामस्कुलर, पेरियोस्टियल। सबक्यूटेनियस द मोस्ट कॉमन साइट इसमें बैक पे या नेप ऑफ द नेक या शोल्डर पे जो मिलता है, और ये हाईली लॉब्यूलेटेड होता है। सेकंड टाइप है सबफेशियल। सबफेशियल फाउंड अंडर पाल्मर सरफेस या प्लांटर फेशिया और स्काल्प एपिन्यूरोसिस। इन 3 जगहों पे मिल सकता है, पामल सरफेस में, प्लांटर सरफेशिया के नीचे, या स्काल्प की जो एपिन्यूरोसिस होती है उसके नीचे। ये इसके अंदर डेंजर बात ये होती है कि ये अंडरलाइंग बोन को इरोड कर सकता है और डर्मोइड सिस्ट की तरह भी महसूस हो सकता है। इसमें इमरजेंसी एक्सीजन करना पड़ता है।
नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर, ये मसल्स के दरमियान में मौजूद होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में ये बिल्कुल फर्म हो जाता है। या ऑन पाल्पेशन, जब हम पेशेंट को मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं, तो जब हम उसको पाल्पेट करते हैं तो वो फर्म महसूस होता है, स्लाइटली हार्डर महसूस होता है देन लाइपोमा। हार्ड टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम फाइब्रोसार्कोमा, इसीलिए इसका जल्दी से एक्सिजन करना ज़रूरी होता है। फाइब्रोसार्कोमा से हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि उसकी इतनी हार्डनेस महसूस होती है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वक्त। पेरियोस्टियल जो लाइपोमा होता है एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है। ये पेरियोस्टियम जो बोन की सबसे आउटर लेयर होती है उसके जस्ट नीचे पाया जाता है, इसी वजह से उसको पेरियोस्टियम कहा जाता है। सिस्टमिक एंड कैविटरी इन्फिल्ट्रेशन, अगर जो अडल्ट एडिपोज टिश्यूज़ होती हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स की कैविटी में अगर एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो उस कंडीशन में क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे, जैसे सब सीरस, प्लूरा या पेरिटोनियम के नीचे अगर फैट का अक्यूमुलेशन होने लग जाए तो इसकी वजह से जो कंडीशन होगी हीमोथोरैक्स या सिस्ट की तरह होगा। और रेट्रोपेरिटोनियल वेरिएंट में बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ होती है और फिमोरल हर्निया तक के कॉज कर सकता है। ये सब म्यूकस रेस्पिरेटरी या एलिमेंट्री कैनल में हो सकता है, रेयर है, लेकिन इसकी वजह से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइनल इंटरससेप्शन के होने के चांसेस होते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर या सब साइनोवियल, यानी जॉइंट के दरमियान में जो स्पेस होता है वहाँ पर अगर फैट का अक्यूमुलेशन होने लग जाए तो ये कॉमन होता है इनसाइड द जॉइंट। नी वेरिएंट्स ड्रॉप टू द मेम्ब्रेन एंड आर फ्रिक्वेंटली मिसडायग्नोज्ड एज बेकर्स सिस्ट। कभी कभी क्या होता है, पॉप्लिटिया फोसा में जो एक सिस्ट बनता है उसे बेकर्स सिस्ट कहा जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे कभी फैट का अक्यूमुलेशन हो जाए तो इसमें मिसडायग्नोज्ड हो सकता है, लोग उसको बेकर्स सिस्ट समझ सकते हैं। इंट्रा ग्लैंडुलर और एक्स्ट्राडूरल, ब्रेस्ट, पैनक्रियाज या रीनल कैप्सूल के बाहर जो पाया जाएगा या उस टिश्यू के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। ये स्पाइनल वेरिएंट जो होता है ये एक्स्ट्राडूरल होता है, यानी डूरा मैटर के बाहर पाया जाता है। लेकिन क्रैनियम के अंदर इंट्राक्रैनियम लाइपोमा नहीं बन सकता है। एक्स्ट्राडूरल बन सकता है लेकिन क्रैनियम के बाहर नहीं, इंट्राक्रैनियम नहीं बनता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल वेरिएंट के तौर पे एक्स्ट्राडूरल मिलते हैं लेकिन इंट्राक्रैनियल नहीं मिलते। नेक्स्ट है प्रोफाइलिंग द एनकैप्सुलेटेड लाइपोमा। पेशेंट प्रोफाइल पैथोलॉजी अगर हम देखें तो नॉर्मल एडल्ट फैट अरेंज होती है इन लोब्यूल्स और उनके दरमियान में फाइब्रस सेप्टा मौजूद होता है। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं या फैट सेल्स जो होते हैं एक डेलिकेट कैप्सूल के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। ये जो फाइब्रस सेप्टा होता है ये कैप्सूल को डायरेक्टली ओवरलाइंग स्किन से कनेक्ट करता है। किसी भी एज में हो सकता है, एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि चिल्ड्रन में अनकॉमन है ये। ड्यूरेशन, इसका ग्रोथ जो होती है बहुत ही स्लो होती है, अक्सर के वो अननोटिस्ड रह जाता है महीनों और सालों तक। चीफ कंप्लेंट जो होती है प्योरली पेनलेस लॉन्ग स्टैंडिंग मास या स्वेलिंग, यही मेन कंप्लेंट होती है। डायग्नोस्टिक डैशबोर्ड अगर हम देखें फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पोजीशन, अपर लिम्ब, शोल्डर, नेक, बैक, ये कॉमन पोजीशन है लाइपोमा के लिए। मोबिलिटी, फ्रीली मोबाइल होता है ओवर डीप स्ट्रक्चर्स। क्रॉस फ्लक्चुएशन में भी पॉजिटिव, जब कोई सॉलिड ट्यूमर जो होता है इसको पैराडॉक्स अगर करता है तो क्रॉस फ्लक्चुएशन जो है वो मिल सकता है। कंसिस्टेंसी इसमें सॉफ्ट होती है, यील्डिंग होता है, लेकिन फ्लक्चुएशन आम तौर पे नहीं मिलता है अनलेस के मास की साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो। इसके एजेस जो होते हैं स्मूथ होता है और अंदर जो है वो लॉब्यूलेटेड होता है।
साइज़ एंड शेप, साइज़ और शेप इसका वेरिएबल है। टिपिकली ये सेमी स्फेरिकल, राउंड या एक शेप्ड का मिल सकता है। टेंडरनेस आमतौर पे नहीं मिलती, नॉन टेंडर होता है। लोकल कलर और टेम्परेचर, ओवरआइंग स्किन जो होती है वो नॉर्मल होती है और वार्म भी नहीं होती। ह्यूज ट्यूमर अगर है तो उसकी वजह से, स्ट्रेच होने की वजह से डायलेटेड वेन्स दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट है स्लिप साइन। जब हम द एज इज़ सॉफ्ट, कंप्रेसिबल एंड स्लिप्स अवे फ्रॉम द एग्जामिनिंग फिंगर, जब हम फिंगर से उस मांस के किनारे को प्रेस करते हैं तो जो लाइपोमा होता है वो स्लिप हो जाता है। यही एक इसकी डिफरेंशिएटिंग साइन है लाइपोमा की, जिसको हम सिस्ट के से डिफरेंशिएट कर दे सकते हैं कि वो एक यील्डिंग होता है और वो स्लिप हो जाता है। नेक्स्ट है डिम्पलिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। फाइब्रस सेप्टा पुल द स्किन क्रिएटिंग डिम्पल्स व्हेन मूव्ड। जब हम कभी उसको मूव करते हैं तो उसमें एक डिम्पलिंग मिलती है, क्योंकि वो फाइब्रस सेप्टा जो होता है वो नीचे की तरफ खींचता है। इसी तरह से जब हम मसल टेस्ट करते हैं, अगर हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइंग मसल जो होती है उसको टॉट करते हैं तो सुपरफिशियल लाइपोमा जो होते हैं ना वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन जो डीप लाइपोमा होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं, फिर वो मूव नहीं हो पाते जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ये सेकंड इमेज, लास्ट वाली जो थर्ड इमेज है, इसमें हम देख सकते हो मसल को जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया और उसको रिलैक्स किया गया तो किस तरह का डिफरेंस जो है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस अराइज ओवर लॉन्ग पीरियड्स, पर्टिकुलरली इन सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ थाई, बटक और रेट्रोपेरिटोनियम। इन 3 जगहों पर ज़्यादा कॉमन होता है कॉम्प्लिकेशन। मिक्सोमेटल डिजनरेशन हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू का ब्रेकडाउन होने लगता है इसमें। इसके बाद सैपोनिफिकेशन हो सकता है, फैट की नेक्रोसिस होती है जिसकी वजह से सोप की तरह के टिश्यूज़ बनने लगते हैं। हार्डनिंग ऑफ द सैपोनिफाइड बोन टिश्यूज़, जो सैपोनिफाइड टिश्यूज़ होते हैं अगर उनकी हार्डनिंग हो जाए तो ये कहलाता है कैल्सिफिकेशन। और बहुत ही रेयर केसेस में और अनकॉमनली ये लाइपोमा जो होता है इसके अंदर मैलिग्नेंट चेंजेस हो जाते हैं और ये लाइपोसार्कोमा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सीजन एंड इन्यूक्लिएशन या मैनेजमेंट। मोस्टली कॉस्मेटिक पर्पस के लिए इसको रिमूव किया जाता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वी कैन प्रिवेंट एक्सीजन, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसको कॉस्मेटिक तौर पे वो पेशेंट रिमूव करवाना चाहता है और आगे अगर चांसेस हैं कि वो कार्सिनोमा में चेंजेस आ जाए, उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी है, तो उसको एक्साइज आउट कर देना चाहिए। फर्स्ट है इंसिजन, मेड ऑन द ओवरलाइंग स्किन पैरेलल टू द लैंगर्स लाइंस फॉर ऑप्टिमल हीलिंग। ऑप्टिमल हीलिंग के लिए मिनिमल स्कार बने इसलिए और आसानी से ज़ख्म भर जाए इसलिए लाइपोमा के ऊपर जो लैंगर्स लाइन है ओवरलाइंग स्किन के ऊपर, उसको फॉलो करते हुए उसके पैरेलल जो है वो स्किन इंसिजन दिया जाता है। उसके बाद डाइसेक्शन करेंगे। इंसिजन डिपेंड अंटिल द कैप्सूल इज़ रीच। जब तक कि कैप्सूल तक हम नहीं पहुँचते तब तक हम डाइसेक्शन करते रहते हैं। जब हम कैप्सूल तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, आर्टरी फोर्सेप के ज़रिए जो फाइब्रस सेप्टा होता है उन सबको ब्रेक डाउन करते हैं या रिमूव करते हैं और सराउंडिंग टिश्यू से उसको बिल्कुल भी अलहदा या डाइसेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इन्यूक्लिएशन, अ फिंगर इज़ इंट्रोड्यूस्ड एंड एंटायर लाइपोमा इज़ इन्यूक्लिएटेड पॉप्ड आउट। पूरा जो लाइपोमा है उसको आसपास के फाइब्रस टिश्यू से अलग करके पूरा बाहर निकाल लिया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि ब्लीडिंग ना हो, हीमोस्टेसिस अचीव करना है। डीप सूचर्स जो है वो के ज़रिए या मैट्रेस सूचर के ज़रिए हमें जो कैविटी बनी है उसको ऑब्लिटरेट कर देना है, उसको क्लोज़ कर देना है और इसके लास्ट में स्किन जो हमने इंसिजन दिया था उसको भी बिना किसी ड्रेनेज के क्लोज़ कर देना है। डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक ट्राइड क्या है? हिस्ट्री, एन एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग पेनलेस मास होगा। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो एक सॉफ्ट यील्डिंग लोबुलेटेड कंसिस्टेंसी मिलेगी और यूनिवर्सली पॉजिटिव स्लिप साइन मिलती है।
अपॉन पाल्पेशन, जब हम पाल्पेशन करेंगे तो स्लिप साइन मिलेगी। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम डायग्नोज कर सकते हैं किसी लाइपोमा के पेशेंट को। और आफ्टर डायग्नोसिस वी हैव टू डू USG just to confirm our provisional diagnosis. That's all for today.